दोस्तों, कवियों की हमारी इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य जगत के एक ऐसे लेखक और कवि की जिनके बिना काव्य जगत और हिंदी साहित्य का वर्णन ही अधूरा है। हिंदी भाषा के ऐसे कवि जिनका योगदान साहित्य जगत में अतुलनीय है। जी हाँ, हम बात करेंगे महाकवि सुमित्रा नंदन पंत जी। तो दोस्तों, जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 30 मई 1900 को अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था, जो उत्तराखंड में स्थित है। इनके पिताजी का नाम गंगा दत्त पंत और माताजी का नाम सरस्वती देवी था। जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माताजी का निधन हो गया। पंत जी का लालन पोषण उनकी दादी जी ने किया। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही पंत जी ने कविता लिखना प्रारंभ किया। पंत जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा से ही पूरी की। हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद 18 वर्ष की उम्र में ये अपने भाई के पास बनारस चले गए। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पंत इलाहाबाद गए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्नातक की पढ़ाई। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंत अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर महात्मा गांधी का साथ देने के लिए आंदोलन में चले गए। पंत फिर कभी अपनी पढ़ाई जारी नहीं कर सके, परंतु घर पर ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत, बंगाली साहित्य का अध्ययन जारी रखा। 1918 के आसपास तक वे हिंदी की नवीन धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में पहचाने जाने लगे। वर्ष 1926-27 में पंत जी के प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव का प्रकाशन हुआ, जिसकी गीत सौंदर्यता और पवित्रता का साक्षात्कार करते हैं। कुछ समय बाद वे अल्मोड़ा गए, जहां वे मार्क्स और फ्राइड की विचारधारा से प्रभावित हुए। वर्ष 1938 में पंत जी रूपाब नाम का एक मासिक पत्र शुरू किया। 1955 और 1962 से आकाशवाणी से जुड़े रहे और मुख्य निर्माता के पद पे कार्य किया। सुमित्रा नंदन पंत जी की काव्य कृतियों में ग्रंथ, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन, चितंबरा, सत्यकाम आदि है, जिसमें चितंबरा से उन्हें ज्यादा प्रसिद्धि हासिल हुई। उनके जीवन काल में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें कविताएं, पद्य नाटक, निबंध शामिल हैं। पंत अपने विकसित समय में एक विचारक, दार्शनिक और मानवतावादी के रूप में सामने आते हैं, किंतु उनकी सबसे कलात्मक कविताएं पन्नों में संकलित। सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म विभूषण 1961 में और ज्ञानपीठ 1968 में और साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से अलंकृत किया गया। सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को संगम नगरी इलाहाबाद में हुई। सुमित्रा नंदन पंत को आधुनिक हिंदी साहित्य युग का प्रवर्तक कवि माना जाता है। उनकी रचनाएं, उनकी कविताएं आज भी युवा जगत में काफी लोकप्रिय हैं और सुमित्रा नंदन पंत जी को शिक्षा जगत में उनके अध्याय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो ऐसे थे हमारे महाकवि सुमित्रा नंदन पंत जी। हम सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाओं के लिए, उनके योगदान के लिए कोटि कोटि नमन करते हैं। भैया जी न्यूज, दुर्गेश सिंह। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।